हम आज डिस्कस करते हैं प्रोग्रामिंग मॉडल फॉर द 8086 माइक्रो प्रोसेसर। और इसमें जो 8086 के जो रजिस्टर हैं जिनको यूज़र एक्सेस करता है, और एक और है प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, उसमें मेंशन नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो उसको फ्लैग रजिस्टर बोलते हैं। उसकी भी जरूरत पड़ती है प्रोग्रामिंग में, डिसीजन मेकिंग प्रोग्रामिंग में। इधर है ये मेमोरी। जो हमारी मेमोरी है वो 1 MB की मेमोरी है। तो जो उसका स्टार्टिंग एड्रेस बनता है 00000H से लेके FFFFFH तक। ठीक है, तो मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट पोर्ट का एड्रेस है वो 000 से, वो 16 बिट का एड्रेस है। और ये आपका 20 बिट का है ना। तो ये 0000 से लेके FFFFH तक। ठीक है, तो एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट डिवाइस। इसमें कुछ अलग से और है, ये जितना भी है मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट ही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रजिस्टर्स हैं इनको डिवाइड कर लेते हैं, इनको क्लासिफाई कर लेते हैं। तो पहले पॉइंटर रजिस्टर ले लेते हैं। तो पॉइंटर का मतलब है एक तरह से जो मेमोरी को पॉइंट आउट करने का काम कर रहे हैं। तो उसमें है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर से, और स्टैक पॉइंटर, बेस पॉइंटर। ठीक है, ये दोनों मिल ये तीनों हैं। ये आपके पॉइंटर रजिस्टर हैं। फिर इंडेक्स रजिस्टर में सोर्स इंडेक्स, डेस्टिनेशन इंडेक्स है। फिर सेगमेंट रजिस्टर में कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट। ठीक है, और स्टैक सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट है। ठीक, और उसके बाद जो जनरल पर्पज रजिस्टर है उसमें है आपका एक्यूमुलेटर 16 बिट। अगर देखो 16 बिट के लिए यूज़ करना है तो AX एज इट इज़ पूरा पूरा यूज़ होगा। अगर 8 बिट का ऑपरेशन है तो AL ही यूज़ होता है उसमें। ठीक है, AH नहीं, AL। जो रिजल्ट स्टोर होगा AL में ही होगा। सही है, और जो ऑपरेंड भी 8 बिट का अगर ऑपरेंड होगा तो AL कंटेन करेगा। फिर ऐसे ही है, ये आपका बेस रजिस्टर है, ये काउंट रजिस्टर है, और ये डेटा, इसको डेटा रजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, तो जो डेटा रजिस्टर है इसको बेसिकली हम यूज़ करते हैं कई ऑपरेशन में। जैसे सपोज करो अगर हम किसी वर्ड वर्ड की मतलब है 16 बिट का कोई डेटा है, उसकी मल्टीप्लाई या डिवाइड, सही है, या उसमें एक इनडायरेक्ट इनपुट आउटपुट की तरह यहाँ पर जो इनपुट आउटपुट है किसी की मेमोरी के रेफरेंस से करते हैं तो इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग है इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट में जो DX है उसको इनडायरेक्ट रजिस्टर की तरह लेंगे इसको मैप करने के लिए, मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट को। ठीक है, तो ये सब DX क्या है, क्योंकि अगर देखो अगर मल्टीप्लाई करते हैं 16 बिट की, दो 16 बिट नंबर हैं उनके मल्टीप्लाई करते हैं तो अपर वाली बाइट होल्ड होती है DX रजिस्टर में, और लोअर वाली जो बाइट है रिजल्ट की, सॉरी बाइट नहीं मतलब उसमें 16 जो अपर 16 बाइट है, 16 बिट है, वो डेटा जो ये रजिस्टर है DX इसमें स्टोर होता है, और जो लोअर 16 बिट है वो AX में स्टोर होता है। ठीक है, ऑपरेशन के बाद। और जो आपका काउंट रजिस्टर है ये जनरली काउंटर या स्ट्रिंग ऑपरेशन में, स्ट्रिंग ऑपरेशन मतलब एक तरह से लूप चलाने के लिए है ना, उसमें यूज होता है। बेस वाला ये ऑफसेट एड्रेस है, सही है, जिसको ऑफसेट एड्रेस की तरह यूज करते हैं DS रजिस्टर के साथ, मतलब डेटा सेगमेंट में जाने के लिए। ठीक, AX है वो एक्यूमुलेटर ही है। ठीक है, तो ये सारे उसमें हैं, जितने भी ऑपरेशन अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन सब में ये रोल प्ले करता है। ठीक, तो अब आते हैं सेगमेंट रजिस्टर्स पे। तो हमारे पास हैं 4 सेगमेंट रजिस्टर हैं, कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट रजिस्टर, स्टैक सेगमेंट रजिस्टर और एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर। तो ये मेमोरी जो हमारी है ये 4 सेगमेंट में, एक बार जब हम कोई प्रोग्राम करते हैं तो उसको 4 सेगमेंट में हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो कोड सेगमेंट रहेगा 64 KB का। तो सारे जितने सेगमेंट रजिस्टर हैं मेमोरी के अंदर, जो सेगमेंट मेमोरी है, सही है, सेगमेंटेड मेमोरी बोलते हैं। तो कोड सेगमेंट जो है वो 64 KB का, ऐसे डेटा सेगमेंट है वो 64 KB का, स्टैक सेगमेंट है वो भी 64 KB का, और एक्स्ट्रा सेगमेंट वो भी 64 KB का। तो कोड सेगमेंट के साथ जो जो कोड सेगमेंट जो होल्ड करता है कोड सेगमेंट रजिस्टर, वो जो मेमोरी का जो कोड सेगमेंट है उसका स्टार्टिंग एड्रेस। सही है, ठीक है। ऐसे डेटा सेगमेंट है, वो डेटा सेगमेंट जो इसका है, जो यहाँ पर डेटा सेगमेंट रजिस्टर है वो होल्ड करता है डेटा सेगमेंट, मेमोरी के डेटा सेगमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस। सही है, अब उसके अंदर सेगमेंट में जाना कहाँ है, तो उसमें ऑफसेट हमें एड्रेस की ऑफसेट एड्रेस की जरूरत पड़ती है। तो ऑफसेट एड्रेस हमें मिलता है जैसे कि कोड सेगमेंट के साथ जुड़ा हुआ है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर ओनली। ठीक है, तो CS और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर दोनों मिलके कोड सेगमेंट के या प्रोग्राम मेमोरी में हमें किस लोकेशन से जाके हमें इंस्ट्रक्शन उसको एक तरह से फैच करवानी है। सही है, तो किस लोकेशन से फैच करानी है दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं, CS और IP। तो कोड को बताएगा, कोड सेगमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस रहेगा कोड सेगमेंट में, और अंदर उस सेगमेंट में 64 KB में जाना कहाँ है वो डिसाइड करेगा इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। तो ऐसे ही सबका है। ठीक, अब आते हैं जो पॉइंटर रजिस्टर हैं। तो स्टैक पॉइंटर मिलके काम करता है स्टैक सेगमेंट के साथ, ऐसे ही बेस पॉइंटर भी स्टैक सेगमेंट के साथ है। बस स्टैक पॉइंटर और जो स्टैक सेगमेंट वाला है, इन दोनों का जो बेसिकली अगर स्टैक को हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मैंने 8085 में यूज़ किया है, तो ये दोनों मिलकर यूज़ होंगे। हाँ, एक और है
जो बेस पॉइंटर है वो भी रिलेटिव एड्रेस है, वो भी जो रिलेटिव है वो इसके साथ मिलकर काम करता है, स्टैक सेगमेंट के साथ। ये इसमें एक्स्ट्रा फीचर है, ठीक है। तो स्टैक सेगमेंट के भी दो पॉइंटर हैं, स्टैक सेगमेंट में दो पॉइंटर काम करते हैं, एक है आपका एसपी स्टैक पॉइंटर के साथ मिलके, और एक है बेस पॉइंटर के साथ मिलके, ठीक है। तो सब रूटीन वगैरह अगर मतलब ब्रांच ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस हैं तो उसमें जो रोल प्ले करता है उसमें बेस पॉइंटर वाला भी है, जो रिलेटिव काम करता है किसके, स्टैक सेगमेंट के। उसके बाद आते हैं सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स। ये डेटा मेमोरी से कंसर्न है, तो अगर कोई स्ट्रिंग है वहाँ से उसको उठा कर लाना है, सही है, तो एक सोर्स बनेगा और उसको फिर कहीं उसको प्रोसेस करके सेव कराना है, तो दूसरा है डेस्टिनेशन इंडेक्स। तो वो भी ये दोनों मिलके एस आई और डी आई दोनों डी एस के साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा सेगमेंट डिपेंड करता है, आप उसको कोड की तरह यूज़ कर रहे हैं तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के साथ मिलकर काम करेगा, अगर आप उसको डेटा की तरह मिलकर काम डेटा मेमोरी की तरह यूज़ कर रहे हैं तो जो एक्स्ट्रा सेगमेंट है वो बी एक्स एस आई या डी आई के साथ मिलकर काम करेगा, ठीक। ठीक है, तो ये है इसके बारे में पूरा जो प्रोग्रामिंग मॉडल है, ठीक है। अब इसमें कुछ और अगर है तो उसको एक बार देख लेते हैं हमने। हाँ, एक कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, कोड सेगमेंट रजिस्टर है, ये कोड सेगमेंट है ओनली, और 64 KB का इसका एक तरह से जो मेमोरी का स्पेस है वो 64 KB है कोड सेगमेंट का। यहाँ पर जो कोड सेगमेंट रजिस्टर है वो जस्ट 16 बिट का है, और वो उसकी स्टार्टिंग लोकेशन बताता है जो फिजिकल एड्रेस जनरेट करके, ठीक है। तो पीछे जीरो ऐड होती है और उसके बाद ये बाकी मतलब पीछे ये शिफ्ट होगा, इसको बोलेंगे लेफ्ट शिफ्ट, सही है। तो लेफ्ट शिफ्ट होता है, तो 4 बिट लेफ्ट शिफ्ट होगा और उसके बाद वो जनरेट करेगा कोड सेगमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस, सही। सभी के साथ ऐसी है, जितने सेगमेंट रजिस्टर हैं वो सब अपने लेफ्ट 4 बिट लेफ्ट शिफ्ट होते हैं, तो वो उसका जब शिफ्ट होते हैं तो वो बताते हैं स्टार्टिंग एड्रेस अपने कंसर्न जो भी उनका सेगमेंट है मेमोरी का, ठीक है। और उसमें उसमें सेगमेंट में कहाँ जाना है फिर वो ऑफसेट, सही, उससे डिसाइड होता है, ठीक। तो ये प्रोग्राम मॉडल के बारे में है। अच्छा, अब इसमें और क्या बचा है, जो प्रोग्राम स्टेटस वर्ड है वो मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ। बस इसमें इतना ही है, इसको अभी यहीं स्टॉप करते हैं, ठीक है। और हमारे अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस हो गई, काउंट रजिस्टर हो गया, और क्या बचा है इसमें। अच्छा, एक और है इसमें, तो एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, जो बेस पॉइंटर है वो स्टैक मेमोरी से अगर कोई डेटा एक्सेस करना है, सही, तो ये स्टैक सेगमेंट के रिलेटिव में काम करता है। अगर वहाँ से कोई डेटा स्टैक मेमोरी से अगर कोई डेटा उठाना है तो वो स्टैक सेगमेंट के साथ उसके रिलेटिव में काम करता है बेस पॉइंटर, ठीक है। तो जहाँ भी बेस आ जाता है उसका मतलब है एक तरह से डेटा पर्पस के लिए यूज़ करना, ठीक है। तो अब जैसे कि स्टैक पॉइंटर है, तो जैसे ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन है कुछ इस तरह की हैं, तो उसमें उसका जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस इसमें सेव हो जाता है। बेस पॉइंटर वाले में वो उसको डेटा की तरह है, ठीक है, उसको डेटा की तरह उसको एक्सेस करते हैं। तो एक तरह से जो एक तरह रेफरेंस पैरामीटर भी बोल सकते हैं, सही है। तो सब रूटीन में उसको हम पास कराते हैं, सही है, थ्रू स्टैक, सही है। या हाँ, बस यही है, और बस इसमें और कुछ नहीं है। अच्छा, अब ये जो चार सेगमेंट हैं अगर इनको आगे हमें बढ़ाना है तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, इनका अलग अलग और फिर 64 KB का इससे अलग, अगर कोड सेगमेंट में और आगे जाना है, ठीक है, तो उससे अलग उसका एड्रेस देंगे और फिर उसके बाद अदर जो मेमोरी है उसको एक्सेस करेंगे। अच्छा, इसमें और दो तीन चीज़ें हैं, इसमें तो नहीं बेसिकली, इसके साथ साथ एक तरह से मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। हाँ, हाँ, इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जो कंप्लीट 1 MB मेमोरी है जो फिजिकली ऑर्गेनाइज होती है उसमें दो बैंक बनते हैं 512 KB के, ठीक है। तो एक बैंक को बोलते हैं ओड मेमोरी बैंक, एक को बोलते हैं इवन मेमोरी बैंक। तो ये कैसे डिसाइड होता है कि ओड है या इवन है, अगर देखो BHE और ए नोट ये जो टेबल है, सही है, तो हम देखो रजिस्टर जो हम यूज़ कर रहे हैं तो AH भी यूज़ कर सकते हैं, AL भी यूज़ कर सकते हैं जनरल पर्पज़ में, तो 8 बिट के लिए। और ऐसे ही है
16 बिट के लिए, सही है। तो अगर हम 00 तो इसको बोलते हैं बस हाई इनेबल। तो अगर ये दोनों 00 हैं तो 16 बिट का वर्ड ट्रांसफर होगा डी नोट टू D15 पे, ठीक है। अगर 01 है तो अपर बाइट आएगी, तो अपर बाइट किस किस पे आएगी, D8 टू D15 पे, ठीक है। और वो कहाँ से आएगी, मतलब जो उसमें एक तरह से ट्रांसफर होगा वो किस किस के बीच में होगा, माइक्रो प्रोसेसर के जो AX है, वो जो रजिस्टर है जनरल पर्पस, उसमें जो हाई है, सही है। हाई मतलब हाई बाइट वाले जो हैं, जैसे कि आप कह सकते हो AH है, BH है, CH है और TH है, तो वो ट्रांसफर होगी और थ्रू किसके होगी, D8 टू D15। ऐसी लोअर में AL है, BL है, CL और DL, सही है। तो लोअर बाइट जो आएगी आपकी वो इवन एड्रेस बैंक से आएगी, तो लोअर बाइट हमेशा इवन एड्रेस बैंक में रहेगी और जो आपकी अपर बाइट है वो हमेशा ओड एड्रेस बैंक में रहेगी, ठीक है। अगर दोनों 1-1 है तो कोई बार ट्रांसफर नहीं हो रहा है, सही है, कोई बैंक एक्टिव नहीं है। तो इसको एक तरह से इसका हम देख लेते हैं हार्डवेयर सर्किट। तो वो इस तरह का है। तो ये एड्रेस बस है A0 टू A19, तो दोनों में एड्रेस है, एड्रेस तो दोनों में ही रहेगा, सही है। तो डेटा बस जो है वो डिवाइड है, सही है। तो ये इसमें जो ओड एड्रेस बैंक है उसमें अपर वाली है तो D8 टू D15 और लोअर वाली है D0 टू D7, तो ये है लोअर एड्रेस बैंक, सही है। तो इसको इवन एड्रेस बैंक भी बोलते हैं और इसको ओड एड्रेस बैंक भी। तो क्यों बोलते हैं, क्योंकि इवन जितने भी एड्रेस, इवन एड्रेस जो भी हैं, यानी A0 जब भी 0 होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इस चिप को पूरी को सेलेक्ट करेगा। तो A0 सिर्फ चिप सिलेक्शन के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो A0 जब भी इसमें आएगा तो A0 जो है यहाँ पर चिप सिलेक्शन के लिए यूज हो रहा है और A0 साथ साथ इसके अंदर भी आ रहा है, ठीक है। तो A0 टू A19 ये पूरे के पूरे एड्रेस इसमें एक्सेस करने के लिए भी है और A0 सिर्फ उसमें से निकाल के तो उसको चिप सिलेक्शन के लिए यूज करते हैं। अगर हम हायर एड्रेस बैंक या उस एक तरह से कहो ओड जो एड्रेस है उसके लिए चिप सिलेक्शन के लिए माइक्रो प्रोसेसर सेंड करता है BHC से। तो जब भी हायर बाइट कहीं से माइक्रो प्रोसेसर को जनरेट करने, हायर बाइट है, जैसे कि सपोज करो AH BH है, उसके बाद CS रजिस्टर है, उसके बाद DH रजिस्टर है, अगर हायर बाइट वहाँ से आ रही है तो वो माइक्रो प्रोसेसर उसको क्या करेगा, आ रही है या इसमें से हायर बाइट उन रजिस्टर में जा रही है, तो उस केस में क्या करेगा, ये इसको BHC सिग्नल को, सही है, उसको ये लो कर देगा। जो लो करेगा तो ये जो है आपका चिप है ना, ओड एड्रेस बैंक जो है ये आपका इनेबल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से वो डेटा एक्सेस कर सकता है। अगर 16 बिट वर्ड है तो ये भी 0 रहेगा और ये भी 0 रहेगा, ठीक है। तो दोनों, तो 16 बिट का जो अपर वाली है बाइट वो आएगी इसमें और लोअर वाली बाइट आएगी इसमें, ठीक है। तो इस तरह से ये ऑर्गेनाइज है, ये एग्जाम में पूछा गया है गेटीयू के, ठीक। तो इसको, इसकी हेल्प से आप इसको डायग्राम को समझ सकते हैं इजीली, ठीक। और बस यही इसका सर्किट है, इसको एक तरह से सर्किट बोल सकते हैं या इसको एक तरह से इसका ब्लॉक डायग्राम समझ सकते हैं, ठीक है। तो 1 MB जो मेमोरी है वो कैसे ऑर्गेनाइज होती है 8086 के लिए, तो 512 KB के दो रजिस्टर बैंक बनाते हैं, एक हायर ऑर्डर एक लोअर ऑर्डर, ठीक है। तो लोअर ऑर्डर वाले में क्या है, जो आपका जो एड्रेस है वो हमेशा इवन एड्रेस रहेगा और उसकी जो चिप सिलेक्शन है उस बैंक की जो 512 KB की जो मेमोरी है उसका चिप सिलेक्शन A0 से कराते हैं, ठीक है। इसमें क्योंकि सारे जो हैं ये हायर ऑर्डर जो हायर एड्रेस है बैंक है, तो इसमें क्या है, जो A0 को हमें यहाँ तो नोट गेट लगाना पड़ेगा, वैसे इसमें माइक्रो प्रोसेसर भी एक सिग्नल जनरेट करता है, उसको बोलते हैं बस हाई इनेबल, ठीक है। तो उसको इनेबल करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर जब भी हायर बाइट उसको जो उसका ट्रांसफर कर रहा है, सही है, तो उस केस में वो उस सिग्नल को हर बार जब भी उसको ट्रांसफर करनी है हायर बाइट, तो उस सिग्नल को वो जीरो करेगा, तो ये वाला बैंक आपका सेलेक्ट हो जाएगा। अगर दोनों करने हैं यानी 16 बिट का वर्ड है तो हायर ऑर्डर बाइट इसमें रहेगी और लोअर ऑर्डर बाइट इससे कंसर्न रहेगी, ठीक। तो इसको यहीं स्टॉप करते हैं, ठीक है। अब पिन डायग्राम बचता है, पिन डायग्राम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं।